माँ का साया। अजय और सुहानी की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनकी जिंदगी में बस एक ही कमी थी, एक बच्चे की। जब सुहानी गर्भवती हुई तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे अपने आने वाले बच्चे के लिए सपने बुनने लगे। अजय और सुहानी के घर में बहुत जल्द किलकारी गूंजने वाली थी, लेकिन किस्मत ने उनके साथ कुछ और ही योजना बनाई थी। जब सुहानी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया तो उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन सुहानी को बचा नहीं सके। अजय के लिए यह क्षण दुनिया का सबसे बड़ा सदमा था। एक तरफ उनकी नन्ही बेटी समीरा थी और उसकी ज़िंदगी को नई रोशनी थी, और दूसरी तरफ सुहानी का जाना, जो उसके लिए असहनीय था। सुहानी के जाने के बाद अजय पूरी तरह से टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेटी की देखभाल कैसे करेगा। उसने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि गांव वालों से भी मदद मांगी। वह चाहता था कि कोई उसकी मदद करे, उसकी बेटी की परवरिश में उसका साथ दे, लेकिन उसकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगी। गांव के लोग ने शुरू में सहानुभूति जताई, लेकिन समय के साथ सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। उसकी कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। कुछ ने तो यहाँ तक कहा, अजय तुम मर्द हो, बच्चों को पालना औरतों का काम है। यह सुनकर अजय का दिल और टूट गया। उसे महसूस हुआ कि वह इस संघर्ष में अकेला है। अजय के माता पिता भी बूढ़े हो चले थे और वे उसकी मदद नहीं कर सकते थे। समीरा बहुत छोटी थी और उसे एक माँ की ज़रूरत थी। अजय ने कई बार सोचा कि वह किसी और से शादी करके अपनी पत्नी बना ले, ताकि उसकी बेटी को एक माँ मिल सके, लेकिन वह यह सोचते ही खुद को दोषी महसूस करता। उसे लगता कि वह सुहानी से बेवफाई कर रहा होगा। अजय ने खुद को एक वादा किया, वह अपनी बेटी के लिए माँ और बाप दोनों बनेगा। उसने निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह समीरा को माँ की कमी महसूस नहीं होने देगा। शुरू के कुछ महीने अजय के लिए बहुत कठिन थे। वह समीरा के हर रोने पर घबरा जाता था। उसे नहीं पता था कि बच्चे की देखभाल कैसे की जाती है। रात रात भर वह जागता रहता, समीरा को चुप कराता और उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखता। एक दिन जब समीरा बहुत बीमार हो गई, अजय को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने अस्पताल की ओर दौड़ लगाई और डॉक्टरों से सलाह ली। डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ा और देर हो जाती तो समीरा की हालत और ख़राब हो जा सकती थी। अजय का एहसास हुआ कि उसे अब और अधिक जिम्मेदारी से काम लेना होगा। उसने समीरा की देखभाल के लिए कई किताबें पढ़ी, डॉक्टरों से सलाह ली और हर संभव तरीके से खुद को तैयार किया। जैसे जैसे समीरा बड़ी होती गई, अजय का और समीरा का रिश्ता और भी गहरा होता गया। अजय ने अपनी बेटी के साथ खेलने, उसके लिए खाना बनाने और उसके हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखने में खुद को झोंक दिया। वो समीरा के लिए दुनिया की सबसे प्यारी माँ बनने की कोशिश कर रहा था। समीरा जब पहली बार स्कूल जाने लगी तो अजय उसके साथ स्कूल छोड़ने जाता। वहाँ सभी बच्चों की माएँ होती थीं और समीरा ने एक दिन अपने पापा से मासूमियत से पूछा, पापा मेरी मम्मी क्यों नहीं आती? अजय का दिल यह सुनकर टूट गया। उसने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, बेटा तुम्हारी मम्मी अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं हूँ ना।
मैं तुम्हारी मम्मी और पापा दोनों हूँ। समीरा ने अपने पापा को देखा और उसकी आंखों में एक चमक थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि माँ का मतलब क्या होता है, लेकिन उसने अपने पापा पर पूरा भरोसा था। अजय ने समीरा को हर दिन यह महसूस कराया कि वह अकेली नहीं है। अजय के इस संघर्ष में समाज ने भी उसे कई बार निराश किया। कुछ लोग उससे ताने मारते थे, अरे मर्द होकर बच्चों का खाना बनाते हो, ये सब औरतों का काम है। लेकिन अजय ने समाज की परवाह करना छोड़ दिया। वह जानता था कि उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले उसकी बेटी है। उसने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो, वह समीरा को एक मजबूत इंसान बनाएगा। वह समीरा के साथ खेलता, उसे पढ़ाता और उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखता था। समीरा के हर जन्मदिन पर अजय उसकी माँ की तरह तैयारी करता। वह समीरा के लिए एक केक बनाता और उसे बताता, यह तुम्हारी मम्मी की पसंद थी। अजय ने अपनी बेटी के जीवन में माँ की कमी को भरने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। जब समीरा थोड़ी बड़ी हुई, उसने एक दिन अजय से पूछा, पापा, मम्मी हमें छोड़कर क्यों चली गई? यह सवाल अजय के लिए सबसे कठिन था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, बेटा, मम्मी तुम्हें बहुत प्यार करती थी, लेकिन भगवान को उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए वे हमें छोड़कर चली गई। समीरा ने अपने पापा को देखा और धीरे धीरे यह समझने लगी कि उसकी मम्मी अब कभी वापस नहीं आ सकती। लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि उसके पापा ही उसकी दुनिया है। समीरा ने अपने पापा से कहा, पापा, आप ही मेरी मम्मी हो। अजय की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को गले लगाया। समीरा जब किशोरावस्था में पहुंची तो वह और भी समझदार हो गई थी। अब वह अपने पापा के संघर्षों को समझने लगी थी। उसने देखा कि कैसे उसके पापा ने उसकी हर ज़रूरत पूरी की, माँ बनकर उसकी परवरिश की और अपने दोस्तों को बताती, मेरे पापा ही मेरी मम्मी हैं। उसकी यह बात सुनकर लोग हैरान होते, लेकिन समीरा को अपने पापा पर गर्व था। अजय ने भी समीरा के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत बना लिया था। वह उसे हर कदम पर सहयोग देता और उसे सिखाता कि जीवन में कैसे अपने पैरों पर खड़ा होना है। समय बीतता और समीरा एक सुंदर और समझदार महिला बन गई। उसकी शादी तय हो गई थी। अजय के लिए यह समय बहुत भावुक था। उसने अपनी बेटी को खुद से दूर करने का विचार से भी घबरा जाता था, लेकिन उसे यह भी पता था कि समीरा की खुशी अब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। शादी के एक दिन पहले समीरा ने अपने पापा से कहा, पापा, आपने मुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मम्मी यहाँ नहीं है, लेकिन आपने मुझे कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। अजय की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने समीरा को गले लगाते हुए कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो बेटा। अंत में अजय ने यह साबित कर दिया कि एक पिता अपनी बेटी के लिए माँ भी बन सकता है, अगर वह दिल से उसे प्यार और समर्पण दे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं एक नई कहानी हर दिन। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।